Hello dear student, today we will start pollen pistil interaction. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. क्या पढ़ा था? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने क्या देखा था कि कौन कौन से ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है या कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें ऑटोगेमी नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है, लेकिन पूरा जो उनका सिस्टम था किसके लिए था? ऑटोगेमी के लिए. लेकिन फिर भी ऑटोगेमी नहीं हो रहा था, यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा था. क्या हो रहा था? क्रॉस पॉलिनेशन. समझ में आया? कुछ ना कुछ उसमें क्या थे? बैरियर थे. पहला था डिक्लाइनिंग, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर था. ये तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसके अंदर क्या होगा? 100% क्रॉस पॉलिनेशन होगा. सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है. सेकेंड आपके पास क्या था? डाइकोगेमी. क्या था? डाइकोगेमी. इसमें ये बोला गया था कि स्टेमेन और कार्पेल दोनों साथ साथ क्या होंगे? एट अ टाइम मैच्योर होंगे. लेकिन इसके अंदर भी दो कंडीशन था. कौन कौन था? प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी. प्रोटेंड्री में स्टेमेन पहले मैच्योर हो रहा था और प्रोटोगाइनी में गाइनोसियम पहले मैच्योर हो रहा था. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? हर्कोगेमी. फिर हमने देखा था हेट्रोस्टाइली. उसके बाद हमने क्या देखा था? सेल्फ स्टेरिलिटी. क्या देखा था? सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ कंपैटिबिलिटी. तो हमें उम्मीद है कि सारा जितने भी टर्म है सब आपको क्लियर होगा. आज हमको देखना क्या है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. तो एक्चुअली हमको देखना क्या है? अब हमने पॉलन ग्रेन बना भी लिया, हर एक कंडीशन देख लिया. अब हमको करना ये है कि पॉलन ग्रेन को एंथर से लाके स्टिग्मा पे लैंड कराना. ओके, जैसे हम लैंड कराएंगे तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फीमेल फ्लावर की, कि वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर रही है. तो क्या क्या क्राइटेरिया एक्सेप्ट करने का, ठीक है, कैसे कैसे उसको एक्सेप्ट करेगी. हो सकता है भाई कि जो पॉलन ग्रेन आया वो इसके स्पीसीज का ना हो, क्योंकि इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन होंगे. या कोई भी पॉलिनेटर होगा तो वो ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब इसी के सेम फ्लावर पे जाके नेक्टर लिया होगा जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन आया. हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज का हो. तो इसको कैसे पता कि ये हमारे ही स्पीसीज का है? हम इसको कैसे इंटरेक्ट करें, हम इसको इससे कैसे अपने आप को क्या करें? फर्टिलाइज करें. तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या पढ़ेंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. इसमें हमको एक्चुअली देखना क्या है कि पॉलन ग्रेन कैसे आता है, कैसे पॉलन ट्यूब बनाता है. अब देखो एक चीज़ आपको क्लियर होगा, जब हमने आपको स्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था, ठीक है, उस समय ये बताया था स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो पॉलन ग्रेन है वो दो लेयर से मिलकर बना हुआ है. कौन कौन से? पॉलन ग्रेन कितने लेयर से मिलकर बना है? दो लेयर से. कौन कौन से? आउटर लेयर के क्या था? एक्जाइन. और इनर लेयर क्या था? इंटाइन. आउटर लेयर बना था स्पोरोपोलेनिन. और वो कैसा था? इरेगुलर था. कैसा था? इरेगुलर. मतलब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन का जो आउटर सरफेस था वो कैसा था? इस तरह था. इरेगुलर था. जहाँ पे आपको नॉच दिख रहा है या ग्रुप दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन क्या है? अब्सेंट है. क्या है? अब्सेंट. और यहीं पे आपका क्या बनेगा? जर्म पोर. क्या बनेगा? जर्म पोर. और इसी जर्म पोर से आपका क्या निकलेगा? पॉलन ट्यूब. क्या निकलेगा? पॉलन ट्यूब. समझ में आ रहा है? वहां पे मैंने आपको बताया था, अच्छी तरीके से बताया था. तो अब देखना हमको कि जैसे यहां पे ये पॉलन ग्रेन ने लैंड किया तो कैसे यहां से कौन सा सेल, अब ये भी आपको बताया था यहां पे दो टाइप के सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल, दूसरा वेजिटेटिव सेल. अब ये भी आपसे पूछ दे अगर क्वेश्चन नीट में या किसी और एग्जाम में कि बताइए कि जो पॉलन ट्यूब है वो इन दोनों में से, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल में से किससे रिलीज होता है, किससे प्रोड्यूस होता है? तो कौन सा बताओगे? अरे वेजिटेटिव सेल. ठीक है, ओके. अब देखते हैं क्या है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? देखिए, इन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा टिल द पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल. इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. मतलब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में होता क्या है? जैसे लैंड किया, क्या लैंड किया? पॉलन ग्रेन कहाँ पे लैंड किया? स्टिग्मा पे.
उसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब निकलेगा और कहाँ जाएगा, ओव्यूल तक। जैसे ओव्यूल के पास इंटर किया और जहाँ से ये पॉलन ट्यूब बना, उसके बीच में जो जो भी प्रोसेस हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए पहला क्या है, हेल्प कीमोट्रोपिक मूवमेंट इन पॉलन ट्यूब। अब कीमोट्रोपिक मतलब क्या होता है, केमिकल के द्वारा इनको चेक किया जाएगा, ठीक है। कीमोट्रोपिक मूवमेंट होता है मतलब जैसे ये पॉलन ट्यूब अंदर आया, फिर इसके अंदर जो मेल गैमीट है एक्चुअली उसको चेक किया जाता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब तो जर्मिनेट होता चला जाता है, पॉलन ट्यूब को कोई चेक नहीं करता, करता कौन है, इसके अंदर जो मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट निकलते हैं इसके अंदर से रिलीज होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या, यूज प्रोटीन केमिकल फॉर इंटरेक्शन। अब देखिए इसको पहचानने के लिए यहाँ पे प्रोटीन और कुछ केमिकल है, ठीक है। क्या है, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, कैल्शियम, बोरान, इनोसिटॉल और शुगर कॉम्प्लेक्स। ये सारे इतने चीज़ हैं जिनके द्वारा इस ओव्यूल में जैसे ये मेल गैमीट आता है या पॉलन ट्यूब आता है, इनको पहचाना जाता है कि हाँ भाई ये हमारे ही स्पीसीज का है, राइट टाइप क्या है, पॉलन ग्रेन है। अब मैंने ये भी आपको बताया था, ये सारा चीज़ इसको कहाँ से मिलता है, ये जितने भी केमिकल हैं इसको कौन देता है, टेपिटम। कौन देता है, टेपिटम। समझ में आया। एक क्वेश्चन में बताइए, टेपिटम कौन सा, सॉरी, टेपिटम जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड, बता देना, आपको पता होगा, हमें पता है। नेक्स्ट आप देखिए, एक्सेप्ट राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन क्या कर रहे हैं, ओके। लेकिन अब इस प्लांट के स्टिग्मा को राइट टाइप पॉलन ग्रेन क्या करना, एक्सेप्ट करना। तो उसके लिए क्या करेगा, ये अपने स्पीसीज को पहचानेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन। तो पॉलन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो किसके द्वारा पहचाना जाएगा, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए थे, हाँ, अरे भाई टेपिटम के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, अभी तो बोला मैं। नेक्स्ट आपका है, इट इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या, ऐसा नहीं मतलब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया और यहीं पे स्टॉप हो गया, अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं है भाई, हमें कुछ नहीं करना है, जो करवाना हो कर लो तुम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब पॉलन ग्रेन यहाँ आया, खाया पिया पड़ा रह गया, समझ में आ रहा है। डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस जैसे यहाँ पे लैंड किया, यहाँ पे केमिकल नेचर चेंज होगा, जो इसका वेजिटेटिव सेल है तुरंत क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा। ये देखिए रेड कलर का जो पॉलन ट्यूब बना है तुरंत इंटर कर गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक प्रोसेस। तुरंत आता है, इसको पहचाना जाता है। जैसे मान लो घर पे किसी के जाते हो रिश्तेदार बन के, तो जहाँ पे जाते हो वहाँ पे आपका क्या होता है, स्वागत, वेलकम किया जाता है आपका, ठीक है। वेलकम जैसे किए आप, आपका वेलकम किया गया, तो आप वहाँ पे चुपचाप जाकर बैठ नहीं जाते, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं बोलना है, हम मेहमान हैं। आप वहाँ जाते हैं, अपने घर का, अपने एरिया का उनको कुछ बताते हैं, वो अपने एरिया का कुछ आपको बताते हैं, ठीक है। आपकी जान पहचान होती है। फिर आपको घर के अंदर ले जाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, फिर आप वहाँ से क्या करते हैं, कहीं आपको मन करे जाना, चाहे वहीं रह जाइए, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डायनेमिक प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डायनेमिक प्रोसेस। उसी तरह यहाँ पे जैसे पॉलन ग्रेन आया तो इसका तुरंत यहाँ पे क्या होगा, डायनेमिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा। पहले तो यहाँ पे इनका क्या किया गया, वेलकम किया गया, वेलकम होने के बाद तुरंत इनके अंदर से पॉलन ट्यूब निकलेगा, ओके। पॉलन ट्यूब निकला तो इसके अंदर से 2 मेल गैमीट रिलीज होंगे और इस पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएंगे, ओव्यूल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा, पॉलन ट्यूब जनरेटेड बाय द वेजिटेटिव सेल। मैं अभी शुरू में ही आपसे बोला कि पॉलन ट्यूब किसके द्वारा जनरेट होता है, वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल है किसके पास, पॉलन ग्रेन के पास। किसके पास है, पॉलन ग्रेन के पास, ओके। पॉलन ग्रेन के पास क्यों होता है भाई, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फूड मटेरियल होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बड़ा होता है, किससे, जेनरेटिव सेल से। पढ़ा तो था सब चीज़, अब भूल गए तो उसके लिए क्यों क्या करें। नेक्स्ट आप देखिए, ओव्यूल के पास क्या होता है, ऑब्टूरेटर। क्या होता है, ऑब्टूरेटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक हम लोग एनिमल में पढ़ेंगे ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो हमारे बोन के अंदर पाया जाता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन। लेकिन ये जो ऑब्टूरेटर है
ये आपको प्लांट के अंदर मिलेगा। और प्लांट के अंदर कहाँ पे मिलेगा? ओव्यूल के पास। इसका काम क्या है भाई यहाँ पे? इसका ऑब्टूरेटर का यहाँ पे काम क्या है? ये गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कौन सा ऑब्टूरेटर है। ये हमने बना दिया ओव्यूल। क्या बना दिया? ओव्यूल। और ये आपका है माइक्रोपाइलरिन और ये क्या है? चैलाजियलिन। इतनी बात तो समझ में आ रही है, माइक्रोपाइलर और चैलाजियलिन। यहाँ से ये मान लो पॉलन ट्यूब इस तरह आया और ये माइक्रोपाइलर के पास यहाँ पे 3 सेल है। कौन कौन से? 2 सिनर्जिड वाले और एक सेल। तो जैसे यहाँ पे पॉलन ट्यूब जहाँ से एंटर करता है यहीं पे एक पोर पाया जाता है, होल, उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्टूरेटर। और यही गाइड करता है किसके एंट्री में? पॉलन ट्यूब के एंट्रेंस में क्या करता है? ये गाइड करता है। जैसे गाइड कर दिया तो पॉलन ट्यूब इंटर करेगा और यहाँ पे 2 मेल गैमेट क्या करेगा? रिलीज कर देगा। समझ में आया? तो ऑब्टूरेटर का काम क्या है? गाइड ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। समझ में आई बात कि नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़े। ये इतनी बात समझ में आई? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब ऐसा नहीं है कि पॉलन ट्यूब का जो है एंट्री है वो एक ही टाइप से होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये अपने पास ओव्यूल, और ऐसा नहीं मतलब पॉलन ट्यूब आया तो केवल यहीं से इंटर करेगा। इंटर वो कहीं से कर सकता, इधर से भी कर सकता है, चैलाजियल इंड से भी, इंटेगुमेंट रीजन से भी कर सकता है, और कहाँ से कर सकता है? यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से तो कर ही रहा है। तो इसी के बेस पे जहाँ से एंट्री करता है उसको हम अलग अलग टर्म देख रहे हैं। जैसे पहला आपके पास है पोरोगैमी। क्या है? पोरोगैमी। पोरोगैमी कह रहा है कि पॉलन ट्यूब इंटर इन ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलरिन। मतलब जो अभी हमने देखा, कहाँ से इंटर करेगा? ये वाला जो आ रहा है ये, और ये माइक्रोपाइलर इन और ये चैलाजियलिन, यहाँ से ये इंटर किया। इस टाइप के पॉलन ट्यूब के इंट्रेंस को हम क्या बोलेंगे? पोरोगैमी। ये देखो नीट में 100% पूछने का चांस है। ओके, तीनों को बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पोरोगैमी का जो पॉलन ट्यूब एंट्री करता है वो किस रीजन से करता है। तो क्या बताओगे? माइक्रोपाइलर रीजन से। कहाँ से करेगा? माइक्रोपाइलर रीजन से। सेकेंड जो आपका है चैलाजोगैमी। अब देखो नाम में ही क्या है? चैलाजा। तो कहाँ से इंटर करेगा? चैलाजियलिन से। कहाँ से करेगा? चैलाजियलिन से। थर्ड आपका है मीजोगैमी। मीजोगैमी मतलब बीच से कहीं से। अब इसके दोनों तरफ क्या है? न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है? इंटेगुमेंट। क्या है? इंटेगुमेंट। तो अगर पॉलन ट्यूब का इंट्रेंस कहाँ से हो रहा है? इंटेगुमेंट्री रीजन से, इसको हम क्या बोलेंगे? मीजोगैमी। क्या है? मीजोगैमी। मीजो मतलब क्या होता है? मिडिल, और बीच से कहीं से भी ये इंटर कर सकता है। और इसके बीच से इंटर करने के पहले ही क्या पड़ता है? इंटेगुमेंट। क्या पड़ता है? इंटेगुमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज 3 टाइप। फर्स्ट इज पोरोगैमी, द पॉलन ट्यूब इंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलरिन। सेकेंड चैलाजोगैमी, द पॉलन ट्यूब इंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू चैलाजा। ओके। थर्ड इज मीजोगैमी, द पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू द इंटेगुमेंट। ओके। एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखना है, बेट्यूला एंड जैगलन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? वालनट। पोरोगैमी आप क्या रखोगे? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में यही होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ये भी है। मीजोगैमी आप क्या रखोगे? कुकुरबिट्स आर थ्रू फ्यूनिकल्स, पिस्टेसिया एंड पॉपुलस। ओके, यहाँ देखिए डायग्राम में एक ये इंट्रेंस है, एक ये इंट्रेंस है, दूसरा ये डायरेक्ट इंट्रेंस है। अब देखिए जो मेन पॉइंट है, हमने यहाँ पे आपको 3 चीज़ बताया, पोरोगैमी, चैलाजोगैमी और मीजोगैमी। ये तो इनका नॉर्मल एंट्री का प्रोसेस हो गया, लेकिन जो फाइनल एंट्री है जहाँ पे इनको सिनर्जिड के पास पहुँचना है, वो कहाँ से पहुँचेंगे? माइक्रोपाइलर इंड से ही, मतलब सिनर्जिड वाले एरिया से ही इनको क्या करना? इंटर करना है। तभी यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्टूरेटर इसको गाइड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब यहाँ से पीछे वाले रास्ते से आ गए
और यहाँ इंटर कर दिया, तो भाई इसको फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा? यहाँ पे पहली बात तो इंटर करेगा ही नहीं, क्योंकि मेन जो रास्ता इसका कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ से है, ये यहाँ से इंटर करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो तीनों चीज़ आपको याद रखना। फाइनल अगर पूछा जाए कि फाइनल एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इज डन बाय ऑब्टूरेटर, क्या बोलोगे? ऑब्टूरेटर, जहाँ पे सिनर्जिड प्रेजेंट है। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन समझ में आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। अगर डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में हम क्या करिएगा, लिख के भेजिएगा कि सर हमको यहाँ पे डाउट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? आर्टिफिशियल, वो मेंडल साहब बोला, ठीक है, कि कैसे हम किसी के कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।